जहाँ पर फंसते हैं वहाँ पर ये संविधान करते हैं। बाकी इनके लिए पहले है कुरान, कुरान, सिर्फ कुरान। अभी जो सुबह को आपकी आँख खुलती है ना, सुबह की अजान से, फिर आपकी आँख खुला करेगी धमाकों की आवाज़ से। वो दिन दूर नहीं है। आज भी देख लीजिए, औरंगज़ेब के नाम पे रोड है ना, उसने कितना खून खराबे किए, किस तरह से ब्राह्मणों के सरों को काटा है। वली कहते हैं जो अल्लाह से उसकी जिसकी दोस्ती हो जाए। वली का मतलब दोस्त होता है, लेकिन अल्लाह का दोस्त। तो ये बाबर इनके लिए वली है, औरंगज़ेब इनके लिए वली है। अकबर खतरनाक आक्रांता रहा, लेकिन दीन इलाही वगैरह लेके आया था, वो इनके लिए वली नहीं है। ये वो हर काम करेंगे, करते हैं जिससे गैर मुस्लिमों को तकलीफ पहुँचे, जानबूझकर जिससे तकलीफ पहुँचे गैर मुस्लिमों को। जिहाद का मीनिंग कहते हैं स्ट्रगल, संघर्ष। क्या एक मजदूर सुबह को मजदूरी पे जाता है तो ऐसा बोलता है कि मैं बेगम साहिबा में जिहाद पे जा रहा हूँ। अयोध्या में जब राम जन्मभूमि बनी तो एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश द्वारा एक ज़मीन जो है वो मस्जिद के लिए भी आवंटित की गई थी, पर उत्तर प्रदेश की भूमि छोड़कर जब पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद के अंदर मस्जिद बनाने की बात की जाती है तो क्या लगता है सर, ये उत्तर प्रदेश क्यों नहीं चुना गया? अगर ज़मीन दी गई थी, मस्जिद बनानी ही थी, तामील करनी ही थी, तो उत्तर प्रदेश में कर लेते, अयोध्या की भूमि में कर लेते। जहाँ लड़ रहे थे वहाँ तो लड़े नहीं, अब दूसरी जगह जाकर बैठ गए। देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी महाराज जी बैठे हैं ना, आपको तो मालूम है अभी बरेली में कैसे कैसे पिछवाड़े लाल हुए हैं। अगर उत्तर प्रदेश में यह घटना होती ना तो अब तक समझ लीजिए आह ऊह की आवाज़ें घरों से निकल रही होती, इतने लाल हुए होते पिछवाड़े। लेकिन वहाँ बैठी है अपनी। वो तो कहते हैं हम डरते थोड़ी हैं, अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते हैं। योगी बाबा क्या है? नहीं, डर तो हुआ ना। कैसे कैसे लोग रोते हुए मौलानाओं की वीडियो आई, इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, पूछो मत, दोनों हाथ पकड़ पकड़ के। देखिए, बात ये जहाँ पर फंसते हैं वहाँ पर ये संविधान करते हैं। बाकी इनके लिए पहले है कुरान, कुरान, सिर्फ कुरान। इनकी तादाद और थोड़ी सी बढ़ने दीजिए मेरे भाई। अभी जो सुबह को आपकी आँख खुलती है ना, सुबह की अजान से, फिर आपकी आँख खुला करेगी धमाकों की आवाज़ से। वो दिन दूर नहीं है। अगर यूसीसी लागू ना हुआ यूसीसी, ये 12 बच्चे पैदा होने बंद ना हुए ना, तो बहुत जल्दी देखना संविधान से देश चलता है जिसके पास ज़्यादा वोट पावर है। देख रहे, आपको क्या लगता है अगर किसी का नाम हुमायूं है तो क्या सच में बाबर को अपना बाप समझ लेगा? मुगल काल में तो हम मान सकते हैं कि बाबर का बेटा हुमायूं था, पर अगर हम इस समय की बात करें, 2025 की बात करें, तो हुमायूं को ऐसी क्या प्रेरणा निकल गई कि उनको लगने लगा कि बाबर सच में हिंदुस्तानी मुसलमानों के पिता और उनके नाम पर मस्जिद बनानी चाहिए? नहीं, बिल्कुल। ये तो भाई आज भी देख लीजिए, औरंगज़ेब के नाम पे रोड है ना, उसने कितना खून खराबे किए, किस तरह से ब्राह्मणों के सरों को काटा है। इनका हीरो वो एक मुसलमान मुझे बता दीजिए जो हुमायूं को कह दे कि वो आतंकवादी था, वो आक्रांता था, वो पापी था, एक से कहलवा दीजिए। अब उनको तो बल्कि लगाते हैं औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैही, रहमतुल्लाह अलैही से लगता है वलियों के नाम। वली कहते हैं जो अल्लाह से जिसकी दोस्ती हो जाए। वली का मतलब दोस्त होता है, लेकिन अल्लाह का दोस्त। तो ये बाबर इनके लिए वली है, औरंगज़ेब इनके लिए वली है। अकबर खतरनाक आक्रांता रहा, लेकिन दीन इलाही वगैरह लेके आया था, वो इनके लिए वली नहीं है, क्योंकि अपना दिन अलग ही शुरू कर रहा था, तो उसके नाम गाली देते हैं। ये अकबरी मस्जिद नहीं बनाएंगे, ये बाबरी ही बनाएंगे। तो क्या लगता है कि अब अगर मस्जिद का निर्माण होता है तो कहीं ना कहीं कई लोग कह रहे हैं कि ये तो हिंदुओं की भावनाओं को कुरेदना, जख्मों को कुरेदने की बात हो जाएगी। जिस तरीके से मुगलों ने किया था, राम जन्मभूमि पर रामलला का मंदिर तोड़कर वहाँ मस्जिद बनाई थी, अब फिर से उसी बाबर के नाम पर अगर मस्जिद तामील होगी तो क्या देश के अंदर जो कह सकते हैं कम्युनल वायलेंस होता है, कहीं ना कहीं फिर से उबड़ पड़ेगा? बिल्कुल होगा भाई साहब, बिल्कुल होगा। ये मैंने कहा ना पहले, ये वो हर काम करेंगे, करते हैं जिससे गैर मुस्लिमों को तकलीफ पहुँचे, जानबूझकर जिससे तकलीफ पहुँचे गैर मुस्लिमों को। हाँ, कुरान की वो आयतें जो कि सरासर तौर पे जिहाद सिखा रही है, जिहाद बता रही है, उन आयतों का ये ज़्यादा कहते हैं जिहाद का मतलब ही गलत समझाया जाता है। जिहाद तो कितनी अच्छी चीज़ें सबको करनी चाहिए। हाय 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 मर जावा। जिहाद का मीनिंग कहते हैं स्ट्रगल, संघर्ष। क्या एक मजदूर सुबह को मजदूरी पे जाता है तो ऐसा बोलता है कि मैं बेगम साहिबा में जिहाद पे जा रहा हूँ? कभी आपने सुना है? ये जिहाद जो है सीधा सीधा सा, जो अल्लाह को ना मानने वाले हो। काफिर कहते हैं नास्तिक को, वो भी नहीं मानता। मुशरिक कहते हैं जो उसके अलावा किसी और को मानता हो। मुनाफिक वो जो डर के मारे
तलवार के दम पे शलवार पहने खड़ा हो, हाँ, अंदर से मुसलमान ना। आप अब क्या लगता है, आप इस समय अगर अल्लाह की इबादत करते हैं या फिर आप एक्स मुस्लिम हो गए तो अल्लाह को भी भूल गए? नहीं, मैं जो हूँ पहले बात पूरी कर लूँ। तो जो आपने कही थी, ये एक होता मुर्तद, इनको सब वाजिबुल कत्ल है। काफिर, मुशरिक, मुनाफिक, मुर्तद, हम सब के सब वाजिबुल कत्ल है। उससे में आप भी आते हैं और मैं तो ज़्यादा आता हूँ चूँकि मैंने इस्लाम छोड़ दिया है ना। तो जो इन लोगों के कत्लेआम करेगा उसके वो इनका हीरो होगा। और बाबर ने भी यही किया, सारे जितना आक्रांता है मुस्लिम सब ने यही किया। और आपने कहा कि मैं अल्लाह की इबादत, मेरी नज़र में एक ईश्वर का कॉन्सेप्ट है। मैं एक एग्नोस्टिक हूँ। हाँ, मैं सनातन धर्म में आ चुका हूँ, लेकिन मेरा खुदा, मेरा ईश्वर, मेरा परमात्मा जो है वो एक चींटू को भी मारने की परमिशन नहीं देता, इजाज़त नहीं देता। मेरा परमात्मा जो कहता, प्रेमानंद जी से सीखिए, कहते हैं सहना सीखो, सहना सीखो। लेकिन अब जो है सहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने बहुत सह लिया। हाँ, वो एक मेरी नज़म का एक शेर है, हमने सहते सहते एक उम्र गुजारी है, देश के गद्दारों अब के तुम्हारी बारी है। अब होगा ना हिंदुस्तान में दूजा पाकिस्तान, ठंडा कर देंगे हम सारे जिहादी अरमान। यूँ तो हमको किसी से कोई बैर नहीं है, पर ग़ज़वाए हिंद वालों की अब खैर नहीं है। बहुत शुक्रिया सर। देखिए, इस तरीके से इमरोज़ आलम हमारे साथ मौजूद थे, एक्स मुस्लिम। इन्होंने बताया कि तमाम बातें जो बाबरी मस्जिद निर्माण करने की बात मुर्शिदाबाद की भूमि पर हुमायूं कबीर ने की है, कहीं ना कहीं उससे ताल्लुक़ नहीं रखता, और ना इस्लाम के बारे में जो तमाम बातें जो जिहाद को लेकर के गणना गढ़ी जाती है, कहीं ना कहीं उस पर भी पर्दाफाश किया गया। आपके क्या विचार है, कमेंट्स में लिख डालिए और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें। देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।